भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, तो बेगूसराय में जिस तरह से घटना घटी उसका एनकाउंटर क्यों नहीं? एक तो पहले मैं इस बात को खारिज करता हूं कि उस लड़के का, भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, उसकी हत्या की गई और वहां जो डीएसपी पदस्थापित हैं उन्होंने सारी साजिश रची और उस लड़के की हत्या की। मैं उस गांव भी गया था और मैं मांग किया हूं सरकार से कि उसको अवकाश प्राप्त जज नहीं, अवकाश प्राप्त जज को सब लोग जानते हैं, समझते हैं कि फिर उनकी क्या हैसियत रह जाती है और सरकार के दबाव में न्याय नहीं हो पाएगा। इसलिए पटना हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जानी चाहिए और पीड़ित परिवार को तुरंत 1 करोड़ रुपया उनके राहत के लिए घोषणा करना चाहिए। सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि बिना बड़े अधिकारी के आदेश के कोई भी थाना प्रभारी या कोई गोली नहीं चला सकते हैं, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि एसपी साहब का ही आदेश होगा तो गोली चली है, तो क्या लगता है बड़े अधिकारियों, कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी, बड़ा से बड़ा राजनेता हो, किसी को भी हत्या कराने का अधिकार नहीं है। मैं पहले भी कहा हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब को, जिसने बाहर से आके बम्बई में लोगों की हत्या की, सरकार को सीधे निशाना पर लिया, वो भी जब आत्मसमर्पण किया AK-47 के साथ तो उसकी हत्या नहीं की गई जब तक कोर्ट ने उसको फांसी की सजा नहीं सुझाई। बेटा जरे कहल लोग गाड़ी में गोली मारल बा पुलिस के, गाड़ी में मारल बा सटा दू गोली गाड़ी में मारल बा एगो जना। और बेटा कैसे प्रवृत्ति के आदमी रहन, का कर बहुत अच्छा रहा, समाज सेवा करते हैं, गरीब के मसीहा रहे। कि जो अभी घटना भइल 3-4 दिन से जो चलत रहे लड़ाई झगड़ा पुलिस को कौन बात का शुरू भइल? समाज सेवा करते, समाज सेवा का मांग रहे उनका के? मांग रहे 3 काम भाई। जवनिया गांव घेजा माट बसता 1.5 किलोमीटर वजह से माटी भरवावे के थी। आए वो रहे कि नेता माने झूठा जल देखे बोल के कि माने हई काम करेंगे और काम नहीं करते, काम होके के चाहिए। आए वो काम रहे कि उनका मोबाइल माने हम कोनो बात हो जाई, हमारे माता पिता जी के माता के मोबाइल दे दीजिए। मोबाइल पुलिस से भी पुलिस ने खींच पुलिस एमे दोषी लोग केकरा के मारत नहीं, और बेटा के जो हत्या भइल है में दोषी के बा लौरा नजर में? हमारा नजर में डीएसपी बा, एसपी का आदेश बा, एसपी का आदेश कि मारिए गोली डीएसपी थाना प्रभारी इनका लोग को का कार्रवाई की मांग करत है? फांसी का ऑर्डर, सीधे फांसी की मांग फांसी। करत। और वो केस करे खातिर आवेदन भी देले बा, का सुनवाई नहीं कर कहिया आवेदन देले बा? कोई गरीब नहीं आयरलैंड वही घरी एसपी साहब एजे देले रही हां, आयरलैंड वही घरी देला बनी कोनो सुनवाई नहीं। का नाम पड़ी राव चाचा? हमरा आशा देवी। आशा चंद्र जी, जो न्यायिक जांच का आदेश सम्राट सरकार की है उससे आप परिवार कितना संतुष्ट हैं? हमको जांच से कोई मतलब नहीं है, जो भी है इसमें शामिल उनको 302 का दफा लगाया जाए और उनको जेल में जल्द से जल्द डाला जाए। शामिल में बहुत सारे अधिकारी सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, इसमें कोई जांच की जरूरत नहीं है, सब दिख रहा है, लाइव दिख रहा है वहाँ पे, इसमें जांच की क्या जरूरत है? इसमें आप क्या चाहते हैं? एसपी डीएसपी थाना प्रभारी सबको डाल दिया जाए अंदर, जो भी इसमें शामिल है। परिवार का और क्या मांग? और क्या मांग रहेगा? उनका जो मांग था वो पूरा किया जाए। आप देख ही रहे सोशल मीडिया पर क्या मांग रहे हो, वो तो पूरा बिहार की जनता जानती है, पूरे देश की जनता जानती है। उनका जो भी काम हो, नेता के तरफ से जो भी बोला जाए वो किया जाए। झूठा वादा मतलब चिपका के चले जाते हैं कि ये करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे, कुछ करते नहीं है। उनका यही मांग था कि जो वादा करे नेता वो उस पे खरा उतरे। परिवार के हम वहीं पे थे घटनास्थल पर। घटना आप अपनी आंखों से कुछ देखे? जी, क्या देखे? वहाँ पे मैं देखा था कि मतलब 100 लोगों की मतलब वहाँ फोर्स थी जो इनको चारों तरफ से घेरी हुई थी, और उसके बाद मतलब ये हथियार फेंकते लाइव देखा जा सकता है। उसके बाद यहाँ के जो एसओ साहब हैं वो आए, इनके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, इतना सुनाई पड़ रहा था हम लोग को क्योंकि तेज आवाज में बात कर रहे थे कि भरत जी आपसे ये उम्मीद था कि आप सरेंडर कीजिएगा,
इतना बात करते करते उनको मतलब बात में फुसलाया जा रहा था, और 20 मीटर ले जाने के बाद इनको अचानक धक्का दे दिया गया। धक्का देने के बाद उसके बाद फायर हुआ। कोई और अधिकारी थे उनके साथ में? जी, डीएसपी साहब। जगदीशपुर डीएसपी थे। जी और ये जैसे कि यहाँ से जाने के बाद जब पुलिस उनको गाड़ी में लेकर गई तो और चर्चा हो रही है कि गाड़ी में भी उनको गोली मारी। जी, गाड़ी में भी गोली मारी गई है। यहाँ हम कुछ लोग बताए मेरे को कि गाड़ी में भी आवाज आई है फायरिंग। अच्छा, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें कितने गोली लगने की बात है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ मिला है सर? आप लोग को अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला है आप लोग कोई प्रयास रिपोर्ट किए? नहीं। हाँ, प्रयास किए हैं, कहाँ मिला? कोई नहीं देने का मतलब उल्टा हम लोग पे एफआईआर कर दिया गया है कि मतलब बोलेगा नहीं या कुछ भी कहीं करेगा नहीं। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? चंदन तिवारी, क्या उनको लगते हैं आप भरत तिवारी के? छोटे भाई। काउंटर हुआ, उसको लेकर सवाल तो खड़े हो रही है, सरकार हो, पक्ष हो या विपक्ष, इवन पुलिस भी मान रही है कि इसमें गलती उधर क्या है। देखिए, निलंबन की कार्रवाई भी कई पुलिसकर्मियों की हुई है। एडीजी ने भी ये माना है कि पूरे परिस्थितियों को हैंडल करने में स्थानीय पुलिस से गलती हुई है, और जिस तरह से इस तथाकथित एनकाउंटर को लेकर हर तरफ से आवाज़ें उठी हैं, राज्य सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक न्यायिक समिति का गठन भी किया है, और जो भी परिस्थितियों का आकलन है और जो कार्रवाई है उस पर वो शीघ्र वो रिपोर्ट देगी और उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। जिस तरीके से लखनऊ में जो फायर का इंसिडेंट हुआ, कई लोगों की मौतें हुई। देखिए, ये लोमहर्षक हृदय विदारक घटना है। निसंदेह जिस तरह से होनहार छात्रों को हमने खोया है, ये दुख बहुत आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है, एसआईटी का गठन किया है, 4 अधिकारियों का निलंबन हुआ है, और अब बहुत जल्द एसआईटी की रिपोर्ट आएगी और जहां भी जो कमियां हैं उनको दुरुस्त किए जाने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। बागी टीएमसी के जो विधायक है वो ममता बनर्जी को है वो अध्यक्ष पद से हटाकर उनको आरोप राय को चुना है। देखिए, ये अब ममता बनर्जी के लिए पूरी तरह से विपरीत परिस्थितियों का चरम है। पहले विधायक दल उनके हाथ से निकल गया, फिर संसदीय दल का एक बहुत ही बड़ा विभाजन, और अब पार्टी और चुनाव चिन्ह, ये दोनों उनके पास हो सकता है आने वाले समय में नहीं होंगे। तो ये एक मुश्किल परिस्थिति है, लेकिन जब एक राजनेता लोगों की बात नहीं सुने, संगठन को विश्वास में नहीं ले, चुने हुए विधायकों और सांसदों को जागीर के तरह वो चलाना चाहे, तो ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार होना होता है। उद्धव सेना के 6 बागी सांसद है वो एकनाथ शिंदे गुट में वो शामिल हो गए। देखिए, पहली बार जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में वहाँ बगावत हुई थी, तो उद्धव जी के लिए वो एक बड़ा संकेत था कि अपने काम करने के तौर तरीकों में वो बदलाव लाएं। उन्हें महाराष्ट्र के गांव-गांव तक फैले शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच भरोसा पैदा करने के लिए खुद निकलना चाहिए था। विधायकों और सांसदों से उनका संवाद नहीं है, और जो स्थितियां उत्पन्न हुई है, इसके लिए एनडीए या महायुति को दोषी करार देने के बजाय उद्धव ठाकरे जी को अपनी बची खुची पार्टी को बचाने के लिए आत्ममंथन करना होगा, और तभी आगे का रास्ता वो तय कर पाएंगे। लेकिन उद्धव गुट के जो सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि एकनाथ शिंदे गर्भवती, तो उन्होंने 6 गद्दार सांसदों को जन्म दिया है, ये डिलीवरी नंदन वन में हुई। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि संजय राउत जी के अनावश्यक टिप्पणियों से, अभद्र भाषा की वजह से भी शिवसेना यूबीटी का पहले ही बहुत नुकसान हो गया है, और मुझे ऐसा लगता है उद्धव जी को, संजय राउत को नियंत्रित करना चाहिए, इसलिए कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है कि साथी सांसदों जो आपके साथ विधायक नहीं हैं उनके खिलाफ आप इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां करें। पश्चिम बंगाल सरकार ने बीजेपी की जो सरकार जिस तरह से परिवार बने, उन्होंने पहली बजट में 1 लाख सरकारी नौकरियां महिलाओं बेरोजगार लोगों को है उन्होंने
देखिए, ये अप्रत्याशित, इसमें कोई भी फैसला नहीं है। दरअसल जो पश्चिम बंगाल के बंद कारखाने हैं, रोज़गार लोगों के पास नहीं था। पूरे राज्य में जिस तरह के बदहाल स्थिति का सामना पश्चिम बंगाल की